एक थोड़ी-सी बात आज आप लोगों को सुनने में मिली होगी, पढ़ने में मिली होगी कि किसी गुरु भाई द्वारा कुछ अनुचित व्यवहार से कुछ धनराशि जो गुरु भाई-बहनों से मंगवाई थी, वो स्वयं के कार्य में ले ली गई और वो इसी तरह करते रहे करीब 2 साल तक और किसी को इसका इसलिए पता नहीं लग पाया क्योंकि वो गुरु भाई-बहन से कहते थे कि मुझे प्रचार करना है और मैं यहाँ कार्यक्रम करवा रहा हूँ, वहाँ करवा रहा हूँ, मुझे स्कूल कॉलेज में एक प्रोग्राम करवाने हैं। तो मुझे आप पंपलेट भेजिए, पोस्टर भेजिए, सामग्री भेजिए। अब सामने वाले गुरु भाई क्या कहते थे, "भई हम कहाँ से छपवाएँ?" तो उनका कहना होता था कि ठीक है, मैं छपवा लूँगा, आप पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह ये चला, काफ़ी गुरु भाई-बहनों ने पैसे भेजे और काफ़ी बड़ा अमाउंट उनके पास गया पिछले 2 सालों में। ऐसा बहुत मतलब बड़ा दुखद है हमारे लिए। तो आप सभी से निवेदन है, इस मंच के माध्यम से हम हमेशा गुरुदेव की बातों को एज़ इट इज़ रखते हैं और गुरुदेव के दर्शन को हम एज़ इट इज़ प्रस्तुत करते हैं। ये सेशन भी है जो मतलब हमारी एक टीम है वो संचालित करती है। सभी से निवेदन है, कृपया व्यक्तिगत लोगों से बच के रहें। व्यक्तिगत मतलब कि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, मुझे दे दीजिए या कोई मतलब कोई व्यक्तिगत वेबसाइट भी मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं अलग से, जो हमारी अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर जो कि संस्था गुरुदेव ने बनाई है, जिसका गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार वर्णन किया है और ये भी कहा है, इसकी मुझे कानूनन जवाबदेही है और जो उसकी वेबसाइट है thecomforter.org। इसके अलावा जो भी वेबसाइट, जो भी संस्थाएँ, जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम उन सब का पूरे मतलब मिशन के हिसाब से हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आप और मैं प्रचार करते हैं, हमें तो कभी अपनी नई वेबसाइट खोलने का या नई संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम सिर्फ़ प्रचार करना चाहते हैं। उन लोगों ने यदि बनाई है, तो उनका उद्देश्य क्या है, वो गुरुदेव जाने और वो जाने, परंतु मिशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये बात निश्चित रूप से तय है और इसके पीछे उनका क्या लालच है, क्या उनकी मनोस्थिति है, वो हो सकता है आर्थिक हो, सामाजिक मान-मर्यादा हो या कोई अन्य कारण हो। परंतु कोई भी व्यक्तिगत चीज़ इस मिशन में नहीं होनी चाहिए। ये प्लेटफ़ॉर्म भी हम सभी के साथ साझा करते हैं और सभी इस पे आके अपनी बात रखते हैं। इसमें कोई इस प्लेटफ़ॉर्म में भी किसी व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं है और हम व्यक्ति विशेष के किसी भी रोल से पूरी तरह नकारते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया आप हमेशा जब भी यूट्यूब पे या ट्विटर पे आप प्रचार कर रहे हों या फ़ेसबुक पे कर रहे हों, कृपया अपने गुरुदेव की वेबसाइट जो गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार कही है, उसका ध्यान रखें। वो वेबसाइट की को शुरू करने का भी एक विशेष दिन था, एक विशेष उसका मर्यादा थी। गुरुदेव ने 25 दिसंबर 1997 में उस वेबसाइट की स्थापना की थी। तो वो हमारे लिए बड़ी दिव्य है और हम पूरी तरह गुरुदेव के शब्दों से बंधे हुए हैं। गुरुदेव ने जो स्पीच में कह दिया, हम उससे बाहर नहीं जाते। गुरुदेव ने कह दिया ये मेरी संस्था है, तो हमारी सभी की संस्था वही है। गुरुदेव ने कह दिया ये मेरी वेबसाइट है, तो हम सभी के लिए वेबसाइट वही है। फिर हम किसी दूसरे की वेबसाइट का प्रचार नहीं करते हैं और हमें इस बात को पूरी तरह समझना चाहिए कि वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से हम प्रचार कर देते हैं। ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ है कि हमने किसी व्यक्ति विशेष की बहुत सारे यूट्यूब चैनल को, उनके वेबसाइट को बहुत प्रचार किया, लेकिन आज हम पाते हैं कि वो मिशन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो भ्रमाने का कार्य कर रहे हैं। तो और वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से कितना पैसा, कितना कहाँ से, किसको क्या आ रहा है, इसका वो उसको व्यवसाय की तरह ले रहे हैं या किसी और मतलब के हिसाब से ले रहे हैं। इस चीज़ की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। ना ही हमारे को लेनी है, ना ही हमारे पास इतना समय है। हम सिर्फ़ गुरुदेव की बातों में विश्वास करते हैं। गुरुदेव ने कहा इस संस्था की मेरी जवाबदारी है। गुरुदेव स्वयं लेते हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की जवाबदारी, तो हम उसी को फ़ॉलो करते हैं और हमारा व्यक्तिगत इस मिशन में कोई स्वार्थ नहीं है। हम सिर्फ़ मानवता के कल्याण के लिए गुरुदेव के आदेश से फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारे को शायद मानवता का कल्याण भी इतना प्रिय नहीं है जितना गुरु का आदेश है।
तो हम तो सिर्फ़ गुरुदेव के आदेश से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप सभी से भी निवेदन है, कृपया पैसे वगैरह तो बिल्कुल ना भेजें और आप जो प्रचार करते हैं, उसमें भी ध्यान रखें कि गुरुदेव की स्पीच से हट के कोई काम हम नहीं करें। जैसे ही हटे, प्रॉब्लम होगी। मेरे को आज ही एक गुरु भाई का फ़ोन आया था, वो किसी पहले दूसरे किसी व्यक्ति को फ़ॉलो करते थे और फिर उन व्यक्ति ने उनको क्या कहा कि आपसे तो गुरुदेव नाराज़ हैं। तो बेचारे वो तो मतलब जैसे आपके लिए, मेरे लिए गुरुदेव इससे पूरा जीवन है हमारे लिए। अगर हमें कोई ऐसी बात कह दे, तो हमें कितना दुःख होगा। वो 3 दिन तक सदमे में रहे। फिर अंततः उन्होंने गुरुदेव की संस्था जो है आश्रम, वहाँ पे फ़ोन किया। तो उन्होंने आश्रम वालों ने समझाया कि गुरुदेव किससे क्यों नाराज़ होंगे, वो तो उन सभी से प्रेम करते हैं जो नाम जप आराधना करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भ्रम और जो भ्रांतियाँ गुरुदेव के मिशन के नाम से जो चल रही है, उनका एक दिन खंडन तो अवश्य होना है, ये तो निश्चित है। बस हमें ये कार्य करना है कि हम उन सब चीज़ों से हट के रहें और हम जो गुरुदेव ने स्पीच में बोला है, उसको अक्षरशः पालन करें उसका। वो हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी होगा। उससे हट के कहीं भी गए हम, तो फिर हम मतलब पता नहीं फिर गुरुदेव जाने हो। जी मनोरमा गुरु बहन कुछ कहना चाह रही हैं। जी, बुद्धि जी भाई साहब जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊँगा। जैसा कि आपने आपने मतलब बिल्कुल सही बात रखी। गुरुदेव जो है अपनी हर स्पीच में कहते हैं कि मेरी एक संस्था है और इस संस्था की मेरी क मतलब कानूनी जवाबदेही है ना? इसका ऑडिट होता है और मतलब जो विश्व में प्रचार होगा वो संस्था के माध्यम से होगा। मेरे दीक्षित शिष्यों को मैं भेजूँगा प्रचार के लिए। दूसरा वेबसाइट के बारे में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर मतलब जो है वो मतलब स्पष्ट जो है गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिए हैं। मेरी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट भी गुरुदेव ने उनके जैसे मान लीजिए कि दादा गुरुदेव के आदेश से या मतलब वो एक पर्टिकुलर दिन उन्होंने चूज़ करके 25 दिसंबर 1997 में, उसका भी विशेष महत्व है, उस दिन उन गुरुदेव ने वेबसाइट शुरू की। तो भाई साहब हम सब जो है वो बाध्य हैं मतलब जो गुरुदेव का संस्थान है उसके मतलब हम उसको पूरी तरह से मतलब पालन करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें केवल गुरुदेव और गुरुदेव ने जिस संस्थान को खड़ा किया उसके प्रति हमारा सारा का सारा ये है। इसी इसमें मैं कुछ मतलब अपनी बात रखना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब आप मतलब एक बिल्कुल आपने स्टैंड ले लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आप मान लीजिए कि आश्रम के प्रति पूरी तरह जो है मतलब उन्हीं के मतलब बैनर तले प्रचार कर रहे हैं, तो आपको चुनौतियाँ भी भाई साहब बहुत सारी आएगी। आपको लोग मतलब जैसे मान लीजिए जैसे आपने या हम खुल के विरोध कर रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्तिगत वेबसाइट चाहे वो किसी की भी हो, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम किसी के उसका कोई मतलब जो है वो मतलब ना तो उसको रिकमेंड करते हैं और ना ही हम उसको मतलब फ़ॉलो करते। तो भाई साहब इसमें आपको चुनौतियाँ भी आएगी क्योंकि अब हर किसी का अलग-अलग व्यक्तिगत स्वार्थ है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, वरना किसी को अपनी वेबसाइट शुरू करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? भई आपको प्रचार करना है, गुरुदेव की फ़ोटो है, गुरुदेव का मंत्र है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ये कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपका कोई न कोई है। लेकिन जब आप ये बात बोलेंगे ना, तो आपको चुनौतियाँ आएँगी। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मतलब हर तरह से ये किया जाएगा। सुबह ही मुझे एक गुरु भाई का फ़ोन आया और वो मैंने उस पहले रिसीव नहीं कर पाया, बाद में मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने तो सहज भाव में क्योंकि मेरी उनसे आज तक कभी बात नहीं हुई, सहज भाव में उनको फ़ोन किया, लेकिन उनका जो लहज़ा था वो डराने वाला था, मतलब वो धमकाना चाहते थे एक तरह से, तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया। तो गुरु भाई ये है लेकिन अब मतलब मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि मैं किसी के भी किसी से डरने वाला नहीं हूँ और अपने को डरना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे। अपन कोई भी जो है गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपन गुरुदेव के जो है मतलब आश्रम के उस बैनर तले प्रचार कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई साहब। जय जी, गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव भाई साहब। दरअसल इससे मिशन को बड़ी आहत होता है। आज 2 वेबसाइट हैं, कल 15 होंगी, परसों 50 होंगी और हम ही लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं, हम ही लोग उनको प्रचारित करते हैं। तो हमें बस इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा ना हों और मतलब क्या होता है कि शुरुआत में जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली, मैंने अपनी दुकान का नाम रख दिया, गुरु सियाग सिद्धि योगा और मैंने वो अपनी वेबसाइट लगा के उसपे गुरुदेव की फ़ोटो लगा के आपको दे दी। तो ट्विटर में क्या होता है, हम सिर्फ़ गुरुदेव की फ़ोटो देखते हैं, बहुत से लोग, ऐसा ही है जो नए लोग होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता नीचे वेबसाइट कौन-सी लिखी हुई है।
काम एडवर्टाइजमेंट उस वेबसाइट का हो रहा है। एक बार समय ऐसा था कि गुरु सियाग सर्च करने पे एक दूसरी वेबसाइट ऊपर आती थी, मतलब सर्च में, गूगल सर्च में, क्योंकि उसका प्रचार हमने या उसने व्यक्ति ने खुद ने इतना कर दिया था कि उसका रैंक गूगल ऊपर दिखाने लग गया था। अब मान लो भई ये तो जो टॉप पे होता है, जिसके ज़्यादा फॉलोवर होते हैं, उसी उसी से संपर्क किया जाता है सबसे ज़्यादा। आप भी जैसे पहली बार कोई चीज़ को सर्च करते हो, सबसे पहले पहले वाले क्लिक पे पहले वाले सर्च पे क्लिक करते हो ना आप, फिर उसकी डिटेल देखते हो। हो सकता है कोई सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहे, तो वो तो गलत जगह चला जाएगा फिर, और उसका कोई लेखा-जोखा भी हमारे पास नहीं है। गुरुदेव के मिशन में पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कुछ गुरु भाई कहते हैं, "हमें क्या मतलब है? हम तो हम इस चीज़ों में क्यों पड़े हैं? हमें इससे क्या मतलब है? लेना-देना क्या है?" मैं ये कहना चाहूँगा कि मिशन आपका है, संस्था आपकी है, गुरुदेव आपके हैं। आपका ही है सब कुछ। एवीएस के जोधपुर के पास कोई लाखों, करोड़ों सेवा स्वयंसेवक नहीं है। हम ही लोग बनाते हैं एवीएस के जोधपुर को। वो तो एक गुरुदेव ने ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद संस्था के साथ तो हम ही हैं। हमारी संस्था है, हम ही उसके अंडर होके काम कर रहे हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म भी पिछले 2 साल से उन्हीं के अंडर चल रहा है। उन्हीं के अंडर मतलब उन्हीं के जो गाइडलाइंस हैं, उनको हम फ़ॉलो कर रहे हैं। ये ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल नहीं है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का, लेकिन हम उनकी पूरी तरह गाइडलाइन फ़ॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब मैं आप सभी से, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है, इसलिए ये सब बातें आ रही है और आज आपको मेरे को कहना पड़ रहा है। इससे पहले हमने कभी इसको पब्लिकली नहीं कहा, क्योंकि ठीक है, चल रहा था, और उसमें क्या होता है कि वो लोग फिर आश्रम के प्रति जो अ, लोगों को, नए लोगों को भ्रमाते हैं कि आश्रम ऐसे करते हैं या एवीएस के ऐसे है या वैसे है। फिर नए लोग जो नए जुड़े हैं, उनको अधिक पता नहीं होता, उनको लगता है हाँ, शायद यही सही कह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग दूसरी वेबसाइट के माध्यम से ही जुड़े हों, तो उनकी कृतज्ञता भी हो जाती है उनसे कि मैं तो इनसे जुड़ा हूँ, तो शायद यही ज़्यादा सही है, वो दूसरे वाले पता नहीं कैसे होंगे। ऐसा हुआ है बहुत बार। मेरे से मैंने 1-2 गुरु भाई ऐसे मिले हैं कि भई मैं तो उनसे जुड़ा हूँ, उनको कैसे छोड़ूँ? मैंने कहा आप गुरुदेव से जुड़े हो, गुरुदेव ने ही संदेश आप तक पहुँचाया। अब आप सही क्या है और गलत क्या है, यदि उस व्यक्ति में कुछ अनुचित बातें हैं, तो आप उसको छोड़ के गुरुदेव के जो मूल दर्शन है, उस पे चलिए। व्यक्तिवादिता के खिलाफ हैं हम पूरी तरह। इस मिशन में गुरुदेव के और आपके बीच में कोई नहीं है। ना दूसरी वेबसाइट आनी चाहिए, ना दूसरी कोई संस्थान आनी चाहिए। गुरुदेव हो और आप हो, और हमें बस इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जिसमें सभी लोग अपनी आके बात रखते हैं, उस पे पूछ सकते हैं। अन्यथा सबसे अच्छा है आश्रम फ़ोन कीजिए। जो हमारा जोधपुर आश्रम का है, वहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगा, एकदम सही गाइडेंस। चलिए, मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूँगा, और फिर से कहूँगा कि बिना रसीद के कहीं किसी को 1 पैसा मत दीजिए, और हमेशा जो गुरुदेव के स्पीच हैं, उनको फ़ॉलो करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारे लिए बहुत सेफ भी रहेगा। और किसी को कुछ बोलना हो तो अच्छा है, अन्यथा हम मीटिंग को यहीं गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जी भाई अंकल, जय साहब गुरु। जय गुरुदेव। छोटी हाँ छोटी सी जी, हाँ बात जी। ऐड करना चाहूँगा। जी, अ, जी। मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि हर किसी की कोई जिज्ञासा या प्रश्न जो है वो यूनिक होता है। मतलब किसी का बहुत कुछ जो है एक-दूसरे की साधना से संबंध नहीं होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम फ़ोन जो है वो सीधे आश्रम करें। हाँ सीधे जी, हाँ जोधपुर जी। आश्रम फ़ोन करें, क्योंकि वही उसके जवाब देने के लिए और अभी तो व्यक्तिगत अवॉइड करना चाहिए अपने को। किसी भी जो है, किसी भी साधना से संबंधित स्थिति सीधे जोधपुर बात करें। और जैसे मान हुँ। लीजिए कि जैसे आपने मान लीजिए कि मतलब गुरुदेव के इस मिशन में किसी भी तरह से अंशदान की बात की, तो वो भी जोधपुर आश्रम का जो है उन्होंने मतलब उनके अकाउंट नंबर और यूपीआई, क्योंकि आजकल थोड़ा डिजिटल ज़माना है। तो अगर आप इस मिशन में किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो सीधे जोधपुर आश्रम को आप अंशदान दे सकते हैं। जय आप गुरुदेव। जैसे ही कोई भी अपना अनुदान देना चाहते हैं, देखिए आश्रम आश्रम आपको सामग्री पूरी फ्री देता है।
आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया में कोई भी कोना हो, वहाँ पे कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन यदि कहे कि मेरे को प्रचार हेतु सामग्री चाहिए, पंपलेट चाहिए, कार्ड चाहिए, स्टिकर चाहिए, पोस्टर चाहिए, वहाँ से बिना पैसे के 1 पैसा भी नहीं लगेगा आपका। पूरी तरह वो फ्री सामग्री आपको उस स्थान तक पहुँचा दी जाती है। तो आश्रम का मिशन जो है, वो अपने हिसाब से मैनेज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि यदि हमें कुछ देना है अनुदान, देखो अगर कार्यक्रम में देना है, कई गुरु भाई बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि मैं ये देना चाहता हूँ, पर मैं ये कैसे मानूँ कि ये कार्यक्रम में प्रयोग होगा कि नहीं? तो हमने इस बार जो कार्यक्रम किए हैं, पिछले यहाँ पे सूरतगढ़ में और उससे पहले, तो उनमें हमने क्या एक उन्होंने जोधपुर आश्रम ने हमें एक प्रोसेस बताया कि आप किसी भी गुरु भाई बहन को कहिए कि वो आश्रम में पैसे भेजें, ये लिख के कि हम इस फला-फला कार्यक्रम के लिए इतने पैसे दिए। उस स्क्रीनशॉट को आप जो वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, गुरु भाई-बहन, उनको भी दे भेज सकते हैं कि हमने इस कार्यक्रम हेतु ₹500, ₹800 जितना भी अमाउंट, वो हमने आश्रम में भिजवा दिया है। वो आश्रम आपको रसीद देंगे, आपको रसीद मिल गई आपके अनुदान की। उसके बाद जब कार्यक्रम में पेमेंट की बात आती है, जब कार्यक्रम में मान लो टेंट भी लगता है, लाइट भी लगती है, एलईडी लगती है, साउंड लगती है, उनको जब पेमेंट करना होता है, तो फिर हम उसको डायरेक्ट आश्रम से करवाते हैं। हम नहीं करते उसको पेमेंट हमारे पास। आप लोगों की, हमारे लोगों की जो आश्रम में राशि गई है, जो जमा हुई है उस कार्यक्रम के लिए, उसी राशि से वो आश्रम उनको पेमेंट करता है और इस तरह हमें हमारी रसीद मिल जाती है और आश्रम के वो अकाउंट में व्यय में चला जाता है और इस तरह ऑडिट होता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर संस्था का ऑडिट होता है, उसमें ही वो सब जो भी है वो दिखाते हैं। हमारे लिए वो रसीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है उस रसीद से। तो सभी चीज़ें बहुत पारदर्शी और बहुत अच्छी गुरुदेव ने सिस्टम बनाया है। हमें बस उसे फ़ॉलो करना चाहिए और बाकी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, जी। मेरे को भी श्रीकांत जी गुरु भाई ने फ़ोन किया, वो बार-बार पूछ रहे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, उनका दीजिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए मेरा व्यक्तिगत सोचना आपके लिए हो सकता है सही ना हो। आप कार्यक्रम में आइए और वहाँ पे पूछिए, सभी लोग जवाब देंगे आपको या फिर आप आश्रम फ़ोन करके पूछिए। हम आपके मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, ये सिद्धियोग है, बिल्कुल नया है। यदि मेरे साथ वो हुआ है, तब मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन बुद्धि के प्रयास से समझने वाला विषय ये नहीं है कि मैं आपकी कोई-सी बात को बुद्धि के प्रयास से